4B, 4 part B. Using Appendix 3 and other information, consider SA's financial position using liquidity ratios. Recommend whether the bank manager should give a loan to SA for the new factory. Justify your answer. Okay, using Appendix 3 and other information, consider SA's financial position using liquidity ratios. Recommend whether the bank manager should give a loan to SA for the new factory. Justify your answer. ठीक है, मुश्किल सवाल है. कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स. और 12 मार्क्स के लिए आई एम 100% श्योर ये मुझे टोटल कितनी लाइंस दी हुई होंगी? 24. आई एम क्वाइट क्लियर, क्योंकि हर एक मार्क के लिए है ना हमारे पास 2 लाइंस होती हैं. तो हमें 12 मार्क्स के लिए 24 लाइंस दी होंगी, जिसमें हमें लिक्विडिटी रेशियोज पे भी बात करनी है और फाइनेंशियल पोजीशन पे भी बात करनी है. तो बेसिकली इस टेबल के ऊपर बात अगर हम करनी चाहें तो क्लियरली करंट रेशियो निकालना पड़ेगा, क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा, और नॉन करंट लायबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं. तो क्या हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं? करंट रेशियो फिर एक चीज निकालनी होगी हमें, एसेट टेस्ट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. और एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज. फाइन, ठीक है. और एक और चीज होती है, वैसे अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, जिसको कहते हैं गियरिंग रेशियो. और गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मुझे बताओ कि इसका अगर हमें करंट रेशियो निकालना है 2018 का करंट रेशियो. सो करंट एसेट्स दिए हैं, करंट एसेट, ये भी करंट एसेट है, और कैश भी करंट एसेट है क्लियरली. तो करंट लायबिलिटी भी दी हुई है. अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे, है ना, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश. और करंट लायबिलिटी तो एक ही दी हुई है 5. तो करंट रेशो कैसे आएगा? 10 + 4 + 1 15 अपॉन, ये है क्या बेसिकली $1,000,000 है? क्या है ये? $1,000,000 है ना. तो बेसिकली करंट एसेट दिया हुआ है $15,000,000. कैसे आया? 10 + 4 + 1 $15,000,000. और करंट लायबिलिटीज हैं 5, एक ही दी हुई है करंट लायबिलिटियां. तो ये हो जाएगा $5,000,000. आंसर आएगा 3:1. यानी कि फॉर एवरी $1 ऑफ करंट लायबिलिटी द बिजनेस इज होल्डिंग $3 ऑफ करंट एसेट्स. अच्छा, एसेट टेस्ट रेशियो के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कितनी है? 10. तो इसमें से ये कह रहा है इन्वेंट्री हटा के देखते हैं जरा. तो इन्वेंट्री हटा देते हैं अभी. तो ये बच जाएगा 5/$5,000,000 इज इक्वल्स टू 1:1. गुड गुड. जो पहुंच रहा है कैलकुलेशंस पे, दैट्स गुड. अगर आप नहीं पहुंच सक रहे हैं तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क. अच्छा, गियरिंग क्या होता है? गियरिंग रेशियो का मतलब होता है कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा कर्जों पे डिपेंडेंट है, कितना ज्यादा लोन पे डिपेंडेंट है, कितना ज्यादा इसको कहते हैं डेट पे, कर्जों पे डिपेंडेंट है. इसको कहते हैं गियरिंग. और गियरिंग का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. सही है. अच्छा, क्या मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं? नॉन करंट ये दिया हुआ 20.
नॉन करंट लायबिलिटीज ये दी हुई 20 मिलियन। अगर आप ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आपको क्लियरली बहुत हेल्प होगी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं $20 मिलियन, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने फॉर्मूलाज होते हैं पता है? फॉर्मूला एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, फॉर्मूलाज आप लोग लिख लो प्लीज, फॉर्मूलाज बहुत आते हैं एग्जाम में, तो फॉर्मूलाज अब आपको याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या मेरे पास टोटल एसेट्स दिए हुए हैं? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, ये सब है ना। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, बेसिकली इन सबको, तो ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे, यानी कि 40 + 10 + 4 + 1, तो टोटल एसेट्स आ गए मेरे पास $55 मिलियन माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी 5 है ना, 5 $5 मिलियन, सॉरी, $5 मिलियन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा $50 मिलियन, $50 मिलियन, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस इज 40%, राइट? यानी कि हमारा बिजनेस 40% कर्जों पे डिपेंडेंट है, 40% फाइनेंसिंग इज फ्रॉम डेट, 40% फाइनेंसिंग is from non-current liabilities, which is showing that it's actually 40% कर्जा लिया हुआ है बेसिकली इस बिजनेस ने। तो बुरा नहीं है, 40%, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में आधे से ज्यादा पैसा कर्जों का पैसा है। लेकिन क्या हम ये तो मैंने कौन से साल का निकाला है? ये मैंने निकाला है 2018 ना। क्या हम 2017 का निकाल सकते हैं गेयरिंग? 2017 का अगर मैं गेयरिंग निकालना चाहूं, तो 2017 के गेयरिंग निकालने के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉन करंट लायबिलिटीज है 10, टोटल एसेट्स 40, 45, 50। तो अगर मैं 2017 का गेयरिंग रेशियो निकालना चाहता हूं, तो नॉन करंट लायबिलिटीज है 10, फॉर्मूला लगा रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉन करंट लायबिलिटीज है 10, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? तो 40 + 5 + 4 + 1, ये हो जाएगा 50 - 5। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, टोटल एसेट्स हैं 50 माइनस करंट लायबिलिटीज हैं 5, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा $45 मिलियन। गेटिंग माय पॉइंट? सो माय गियरिंग रेशियो विल बी 10 million divided by 45 million multiplied by 100, approximately 22%. We can round it off. So last year my gearing ratio was 22%, and this year it is up to 40%. इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए हैं, बहुत ज्यादा लोन्स पे डिपेंडेंस हो गई है। पिछले साल 22% हमने कर्जा लिया हुआ था, और इस साल हमने 40% डेट फाइनेंसिंग की हुई है, 40% कर्जा लिया हुआ है। और
clearly it's a risky position because जितना ज्यादा आप लोन लेते हो, जितना ज्यादा आपका गेयरिंग रेशियो होता है, उतना आपके बिजनेस का रिस्क बढ़ता चला जाता है, उतना आपको फर्दर लोन लेना या फर्दर फाइनेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा गेयरिंग है ना, इसका मतलब है कि उतना ज्यादा आपने कर्जा लिया हुआ है, उतना ज्यादा आपने डेट फाइनेंसिंग की हुई है, which is risky, which is not safe, because डेफिनेटली यार जितना ज़्यादा लोन लोगे फिर उसको रीपे करना पड़ेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो रिस्क रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एज द गियरिंग रेशियो इंक्रीजेस। यानी कि सिचुएशन ये है कि करंट रेशियो हमारा 2:1 से ऊपर आके 3:1 पे आ गया है। करंट रेशियो के बाद एसिड टेस्ट रेशियो हैज रिमेन्ड द सेम इन बोथ द ईयर्स, एंड गेयरिंग जो है वो पिछले साल अराउंड 22% था और इस साल 40% हो गया है, विच इज अगेन रिस्की सिचुएशन।